विघ्नहर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा। तारकासुर और कुमार कार्तिकेय के मध्य युद्ध की घोषणा हो चुकी थी और इसीलिए कुमार कार्तिकेय भी अपने युद्धाभ्यास में रत थे। किंतु तभी इसी मध्य श्री हरिनारायण ने उनसे भेंट कर उन्हें सतर्क करते हुए एक उचित दिशा निर्देश देना बहुत ही आवश्यक समझा। आप मुझे सावधान करने आए हैं? अर्थात मामा जी, मैं कुछ समझा नहीं। मैं अचानक से प्रकट हुआ और तुम्हारा शूल थाम लिया और तुम्हारा ध्यान तुम्हारे लक्ष्य से भटक गया। तुम देवताओं के रक्षक हो पुत्र, और मैं इतनी सरलता से तुम्हारे ध्यान को भटकाकर देवताओं से इतना दूर ले आया। तुम्हारे मन में इस बात को लेके तनिक भी संशय उत्पन्न नहीं हुआ। पुत्र, तारकासुर में नैतिकता लेश मात्र भी नहीं है, इसलिए वो अवश्य कोई अनैतिक उपाय का प्रयोग करेगा। किंतु यदि तुम्हें यह युद्ध धर्मानुसार ही संपन्न करना है तो उसकी प्रत्येक चाल से सचेत रहना। किंतु उसके ऐसे किसी उलझाव में मत आना पुत्र जो तुम्हें तुम्हारे ध्येय से दूर ले जाए। उचित है मामा जी। मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। विजयी भव पुत्र, विजयी भव पुत्र। और एक और बात का स्मरण रखना, उसके किसी चाल में मत आना पुत्र। हो सकता है उस समय तुम्हें लगे कि जो तुम कर रहे हो वही उचित है, किंतु कभी कभी उचित ही तुम्हारे लिए अनुचित होगा। सर्वथा उचित कह रहे हो तुम अट्टासुर। युद्ध नहीं, शांति स्थापित करनी चाहिए मुझे। व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। व्यर्थ है मेरा जीवन। वर्षों के कठोर तप के उपरांत ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया था मैंने। अपने प्राणों को दांव पर लगाकर देवताओं से स्वर्ग छीना मैंने। त्रिलोक पर विजय प्राप्त की, शोणितपुर का निर्माण किया, किंतु ये सब व्यर्थ है। मेरा एक ही स्वप्न था कि हम असुरों को भी देवताओं के समान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त हो। मैंने जो भी किया ये मानकर ही किया कि हम असुरों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है उनकी प्रतिष्ठा। किंतु किंतु ये भ्रांति थी मेरी। असुरों को अपने प्राणों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है उनकी प्रतिष्ठा। तो बताओ मुझे, अट्टासुर कहता है कि मैं देवताओं के समक्ष अपने घुटने टेक दूं, किंतु मैं पूछता हूं आप सबसे सदा, अन्याय किया है ना उन देवताओं ने हमारे साथ, अपमानित किया है ना हमें। इतनी दीर्घ अवधि के उपरांत असुरों को सम्मान दिया है मैंने। ऐसी अवस्था कर दी देवताओं की कि वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर छिपने पर विवश हो गए। ये सब क्यों किया मैंने? क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि मैं तारकासुर समर्पित हूं असुर समाज के लिए। स्मरण रखना, यदि मैं न रहा तो ये दुष्ट देवता तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे।
महाराज तो जनता का सेवक होता है। आज तक मैं आप सबके लिए लड़ता रहा, किंतु अब यदि आपकी यही इच्छा है कि मैं आत्मसमर्पण कर दूं, तो मैं वही करूंगा। समर्थ होते हुए भी आप सभी के लिए ये घोर अपमान भी सह लूंगा मैं। सह लूंगा ये घोर अपमान। नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आप उठिए। आपकी इच्छा और अनिच्छा सब निरर्थक है, क्योंकि मेरा विश्वसनीय अट्टासुर तो यही चाहता है। महाराज, मेरा ये अर्थ कदापि नहीं था। बस शांत रहो अट्टासुर, तुम्हें जो कहना था सो कह लिया। यही है तुम्हारी स्वामी भक्ति कि तुम्हारे महाराज के सबसे बड़े युद्ध की पूर्व संध्या पर तुम उनके उत्साह को इस प्रकार खंडित कर रहे हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये तो किसी पक्षी का स्वर प्रतीत हो रहा है, किंतु एक पक्षी इतनी रात्रि में इस प्रकार क्यों चित्कार कर रहा है? कुमार कार्तिकेय, हमें विचित्र स्वर में किसी की चित्कार सुनाई थी, इसलिए हम सब बाहर चले आए। किंतु कुमार कार्तिकेय यहाँ हुआ क्या है? वो स्वर और चित्कार तो मुझे भी सुनाई दी देवराज। वो देखिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है तारकासुर के भवन से कोई इसी ओर आ रहा है। अट्टासुर? ये तो तारकासुर का विश्वास पात्र सेवक है, किंतु ये इस ओर क्यों आ रहा है? ये अवश्य इस दुष्ट की कोई नवीन चाल है। ये तो वही पक्षी है जो तारकासुर का दूत बनकर गंधर्व राजकुमार का शीश हमारे समक्ष फेंक गया था। ये वही है। हाँ, ये वही है जिसके कारणवश ये युद्ध आरंभ हुआ था। इस दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं, कदापि नहीं। आज हम तुम्हारा शीश भेजेंगे तारकासुर के पास। रुक जाइए आप सब। इस पर आक्रमण करने के पूर्व हमें यह ज्ञात कर लेना अति आवश्यक है कि यह यहां आया क्यों है। रात्रि के इस प्रहर में यह यहां इस भयभीत अवस्था में पहुंचा है, और सूर्य ढलने के पश्चात तो योद्धा पर भी शस्त्र नहीं उठाया जाता। फिर यह तो निहत्था है
इसीलिए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम ये ज्ञात करें कि इसका आशय क्या है। अपने अस्त्र सभी हटाइए। बताओ मुझे, यहां क्यों आए हो और चाहते क्या हो? कुमार कार्तिकेय, मैं अट्टासुर हूँ। अपने जीवन में मैंने बहुत सी दुष्टता की है, क्योंकि मैं तारकासुर का विश्वास पात्र था। किंतु उसने मुझे वहां से निकाल दिया और अब मेरा जीवन संकट में है। मैं आपसे शरण मांगने आया हूँ कुमार कार्तिकेय। उसने तुम्हें अपने राज्य से बाहर क्यों निकाला? क्योंकि मैंने उन्हें आपसे पराजय स्वीकार कर आपके समक्ष समर्पण करने का सुझाव दिया था। तो तुम उसके विरोधी दल का भाग बनने यहां पहुंच गए। मैं उसका विश्वास क्यों करूं जिसने अंतिम समय में अपने ही महाराज का साथ छोड़ दिया? कुमार कार्तिकेय, आपका मुझ पर संदेह सर्वथा उचित है, किंतु ये सत्य भी ज्ञात है मुझे कि आपके हाथों उसकी मृत्यु निश्चित है। और उसका हितैषी होने के नाते मैं उनको बार बार यही समझाता रहा, किंतु मुझे समझने के स्थान पर उसने तो अन्य असुरों को मेरे विरुद्ध भड़का दिया। शांत रहो अट्टासुर, तुम्हें जो कहना था सो कह लिया। यही है तुम्हारी स्वामी भक्ति कि तुम्हारे महाराज के सबसे बड़े युद्ध की पूर्व संध्या पर तुम उनके उत्साह को इस प्रकार खंडित कर रहे हो। भयंकर दंड मिलना चाहिए अट्टासुर को। इसे दंड दीजिए महाराज। कल देवताओं का अंत करने से पहले इसका भोज करने दीजिए हमें। हाँ, मार डालो इसको, मार डालिए अट्टासुर, मार दीजिए इसको, मार दीजिए इसे, मार दीजिए अट्टासुर को, मार दीजिए अट्टासुर को, मार दीजिए अट्टासुर, मार डालिए इसे। महाराज नहीं, महाराज नहीं, महाराज मार दीजिए अट्टासुर को, मार दीजिए अट्टासुर, मार डालिए इसे। नहीं। रुको, छोड़ दो। पीछे। इतने वर्षों से ये मेरा निष्ठावान सेवक था, इसलिए इसकी एक भूल क्षमा कर मैं इसे जीवन दान प्रदान कर रहा हूं। किंतु अब मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ तुम। यदि आपका आदेश होगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, किंतु फिर मैं जीवित कदापि नहीं रह सकूंगा, क्योंकि अन्य असुर मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। कुमार कार्तिकेय, ये हमारी दया जागृत कर हमारे साथ रहने की अनुमति पाने के लिए हमें विवश कर रहा है। ये कैसी अवस्था हो गई है मेरी? एक असुर होकर मैंने सदैव अपने महाराज को सुपथ पर चलने का सुझाव दिया, किंतु क्या हुआ उसका परिणाम? मेरा अपमान हुआ। असुर साम्राज्य से मुझे बाहर कर दिया गया, किंतु मैं आपके पास शरण प्राप्त करने आया हूँ, पर यहाँ भी मेरा अपमान ही हुआ। बंद करो इस स्वांग को और चले जाओ यहाँ से। ये इन असुरों की कोई नई चाल है। तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई स्थान नहीं, तुम जा सकते हो। हमारी कोई चाल नहीं है ये। रुक जाओ। कुमार कार्तिकेय, ये जो भी है, किंतु यहां एक शरणार्थी बनकर आया है और धर्म के अनुसार शरणागत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद कुमार कार्तिकेय। तुम्हें यहां से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें यहां रहने की अनुमति है।
वाह कुमार, वाह। कुमार कार्तिकेय, मेरे शत्रु को शरण देने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मेरे द्रोही को शरण प्रदान मत करो, उसे मुझे सौंप दो। तारकासुर, इसने मुझसे शरण मांगी है और मैं इसे किसी भी अवस्था में शरण दूंगा। अच्छा, ऐसा है क्या? तो सुनो, कल सूर्यास्त के पूर्व अंत होगा इस अट्टासुर का, और इसका वाद कोई और नहीं, स्वयं मैं करूंगा। और मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। ये मेरा वचन है। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है कुमार कार्तिकेय, किंतु क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार कर सकोगे? यदि कल मैंने सूर्यास्त से पूर्व इसका वध कर दिया, तो क्या तुम अपनी पराजय स्वीकार कर अग्नि की चिता में प्रवेश कर आत्मदाह करोगे? मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है तारकासुर। तारकासुर को ज्ञात था कि असुर समुदाय से निकालने जाने के पश्चात अट्टासुर के पास मात्र अब एक ही विकल्प शेष होगा, कुमार कार्तिकेय के पास जाकर शरण लेना। और वो दुष्ट तारकासुर यही तो चाहता था, क्योंकि उसने एक कुटिल योजना अनुसार अट्टासुर नामक अस्त्र का प्रयोग कुमार कार्तिकेय के विरुद्ध किया था। तारकासुर को ज्ञात था कि सदा धर्म पथ पर चलने वाले देवता उसकी इस चाल में अवश्य ही फंसेंगे। उसके किसी चाल में मत आना पुत्र। हो सकता है उस समय तुम्हें लगे कि जो तुम कर रहे हो वही उचित है, किंतु कभी कभी उचित ही तुम्हारे लिए अनुचित होगा। नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? श्री हरि नारायण ने उन्हें चेतावनी दी थी, किंतु फिर भी अपने सरल स्वभाव और अपनी धर्मपरायणता के कारण वो तारकासुर के कपट जाल में उलझ ही गए। कुमार कार्तिकेय का ध्यान 3 दिशाओं में बट गया था, अपने शरणागत अट्टासुर की रक्षा, देवताओं की सुरक्षा और तारकासुर से युद्ध कर उसका अंत। अब उनके ऊपर इन 3 बड़े उत्तरदायित्वों का भार था। देवता महायोद्धा होंगे, किंतु अपने स्वर्ग में। यहाँ मेरे शोणितपुर में वो मेरे समक्ष एक कीट के समान है, जिन्हें मैं कभी भी अपने पांव तले मसल सकता हूँ। क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु क्या अब तक उस दुष्ट अट्टासुर ने हमारे सारे गुप्त रहस्य उन देवताओं के समक्ष उजागर नहीं कर दिए होंगे? गुप्त रहस्य? कैसे गुप्त रहस्य? आपकी सेना, आपकी शक्ति, और यदि आपकी कोई दुर्बलता हो तो उसके रहस्य महाराज। तुम दीर्घ काल से मेरे प्रहरी हो,
क्या तुम्हें मेरे गुप्त आयुध, मेरे गुप्त शक्तियों का ज्ञान है? मेरे महायोद्धा सेनापति, मेरे संहारक आयुध आज तक किसी के भी समक्ष उजागर नहीं हुए, किंतु आज मैं उन्हें उजागर करूंगा। ये मेरे सेनापति मेरे एक आदेश पर किसी का भी विनाश कर सकते हैं, और इनमें सर्वप्रथम सेनापति हैं हंतक। आज्ञा दीजिए महाराज। अधर्म पर धर्म के इस होने वाले महायुद्ध के बीच मात्र एक रात्रि शेष थी, किंतु प्रातः से पूर्व रात्रि के हर क्षण में भी बहुत कुछ शेष था, जिसका प्रभाव सीधा युद्ध पर पड़ना निश्चित था। अट्टासुर, तुम यहाँ सर्वथा सुरक्षित हो। समस्त देवता अब अट्टासुर द्वारा किए गए उसके कृत्य पर क्रुद्ध हो उठे थे, क्योंकि अट्टासुर के कारण ही उनका लक्ष्य बट गया था। देवताओं की मनोदशा देख अट्टासुर भी अब ग्लानि से भर उठा और फिर इस प्रायश्चित के लिए उसने अपने प्राणांत का निश्चय कर लिया। किंतु अट्टासुर की रक्षा के लिए वचनबद्ध कार्तिकेय ने उन्हें तत्काल जाकर रोका और फिर देवताओं को भी इसके लिए मना लिया। तुम्हें भयभीत होने अथवा ग्लानि अनुभव करने की कोई आवश्यकता नहीं है अट्टासुर। देखो, यहाँ अकेले नहीं हो तुम, एक से बढ़कर एक महायोद्धाओं से घिरे हो तुम, जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। एक और जहां कुमार कार्तिकेय देवताओं को साथ लेकर अट्टासुर की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे, वहीं दूसरी ओर तारकासुर उस चुनौती में विजयी होने की अपनी पूरी तैयारी में जुट चुका था। हंतक, हंतक। ये क्या कर रहा है महायोद्धा अंतक? हम पे अपना लक्ष्य क्यों साध रहा है? भागो, भागो, हटो,
कैसा भीषण भूकंपन है ये, अत्यंत भयंकर है इसकी ये गदा। अरे गदा तो बच रहा है, पूरा उसके गदा तो देखा तुम सभी ने कितना अद्भुत सामर्थ्य है हंतक का। इसकी गदा अग्नि को ही नहीं, उसके साथ साथ समस्त अस्त्र शस्त्रों की शक्ति को भी सोख लेती है। विद्युत को अपने भीतर समाहित कर उसे अंधकारमयी ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है ये। और इस सब से अधिक सृष्टि में जीवन की स्रोत सूर्य की ऊर्जा, उसे भी सोख सकता है ये। अद्भुत, अद्भुत, अदम्य। अग्नि एवं विद्युत से शत्रु का महासंहार करने वाला ऐसा कोई विलक्षण योद्धा और कोई अन्य हो सकता है क्या? हाँ? देव सेना में एक से एक विलक्षण योद्धा है। देवताओं में सबसे अग्रणी, मेघों और वर्षा को नियंत्रित करने वाले, विद्युत और बवंडर को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाले स्वयं देवराज इंद्र हैं। देवराज इंद्र हूं मैं। मेघ, वर्षा, विद्युत और बवंडर मेरी ही इच्छा से क्रियान्वित है और मैं अपनी विद्युत शक्ति से किसी का भी विनाश कर सकता हूं। और ये सूर्य देव समस्त जीवन को उष्णता प्रदान करते हैं। ये ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरण्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम स्वयं माता आदिशक्ति अपने कुष्मंडा माता स्वरूप में उस ऊर्जा की स्रोत है। मेरी ऊर्जा जीवनदायिनी तो है ही, किंतु उसके प्रभाव में वृद्धि कर मैं उससे सब कुछ भस्म भी कर सकता हूं। अग्निदेव, मैं अग्निदेव, मैं पंचभूत तत्वों में से एक हूं। सभी जीवों में मेरा अंश व्याप्त है, किंतु मैं किसी में भी प्रकट होकर उसे भस्म भी कर सकता हूं। कन्नेरा, कन्नेरा। आज्ञा दीजिए महाराज।
अद्भुत। कंदिरा, दिखाओ इन्हें जल में तैरती हुई मीन के नेत्र कैसे भेदते हैं। दिखाओ। एक साथ इतने बाण और इसके लक्ष्य तो हम लोग हैं। हम लोग भी नष्ट हो जाएंगे। उत्तम, अति उत्तम। कोई नहीं टिक सकता कंदिरा के समक्ष, कोई भी नहीं। बहुत अच्छे कंदिरा। कंदिरा, मेरा द्वितीय महायोद्धा सेनापति, अद्भुत अद्भुत धनुर्धारी है ये, जो अपने स्वर संकेत से अपने बाणों को नियंत्रित कर अपनी इच्छा अनुसार अपने बाणों को रोक सकता है, दिशा परिवर्तित कर सकता है, उनकी संपूर्ण सृष्टि के जल को सोख सकते हैं। इसके बाद इतनी शक्ति है इसमें। सृष्टि के समस्त जल तत्व, चाहे वो किसी के शरीर में हो अथवा उन्मुक्त, उसी से सृष्टि पर हाहाकार मचा सकता है मेरा जलासुर। तुम्हारी इस शक्ति का सामना कौन कर सकता है, हा? बताओ। मुझे अनुमति दीजिए देव सेनापति। पीछे हट जाओ अट्टासुर। आपको कोटि कोटि धन्यवाद वरुण देव। वरुण देव हूं मैं। जल तत्व मेरे अधीन है और जल का विशेष गुण है, वो यदि कोमल है तो कठोर रूप भी धारण कर सकता है, वो यदि जीवन प्रदान करता है तो अपने प्रभाव और अपने प्रभाव से जीवन ले भी सकता है।
उसी जल रूपी शक्ति का स्वामी हूं मैं। और अब मेरा तृतीय गुप्ता युद्ध, मेरा महायोद्धा सेनापति वेत्रपानी। आज्ञा दीजिए महाराज। दिखाओ इन्हें क्या कर सकते हो तुम। मात्र एक सूल, फिर तो मैं अनुमान लगा सकता हूं कि ये क्या करने वाला है। ये किसी पर्वत पे अपने सूल से प्रहार कर उसे नष्ट करेगा, है ना महाराज? उचित कहा तुमने। मुझ में कोई विशेष शक्ति नहीं, मात्र एक शूल ही तो है। तो प्रतीक्षा किस बात की? दिखा दो हमें कि कितना विनाश कर सकता है तुम्हारा ये शूल। उचित है तो फिर देखो। अरे ये शूल भी तो हमारी ओर आ रहा है। भागो भागो, अरे भागो भागो। अरे हटो, अरे हटो इसके मार से, अन्यथा हमें भी करेगा। अरे हटो इसके मार से, अन्यथा हमें भी आहत करेगा। भागो, अरे भागो, अरे भागो। साहस है तो इस शूल को रोक कर दिखाओ। अभी रोकता हूं मैं तुम्हारे इस शूल को। महाराज, इसे रोकिए महाराज, अन्यथा ये मेरा अंत कर देगा। अद्भुत, अपने दंत में पकड़कर रोक लिया शूल को। एक बार ये गतिमान हुआ तो एकमात्र मैं ही अपने दंत से इसको रोकने में सक्षम हूं। और जब तक इसे मैं ना रोकूं, इसे कोई नहीं रोक सकता, त्रिदेव भी नहीं। मैं अपने शूल के प्रभाव से वायु को सोखकर अपने शत्रुओं की श्वास को बाधित कर सकता हूँ। ऐसा अंधकार मैं शून्य उत्पन्न कर सकता हूँ मैं, जो ब्रह्मांड के समस्त वातावरण को अपने भीतर समाहित कर ले। बस करो वेत्रपानी, बस। है कोई?
जो इसका सामना कर सके? वायु के देवता स्वयं वायुदेव है हमारे साथ। वायु के देवता अर्थात वायुदेव तीव्र गति का वायु प्रवाह और प्रचंड बवंडर उत्पन्न कर सकते हैं, है ना? शून्य भी उत्पन्न कर सकता हूं। जिस वातावरण में तुम स्थित हो वो वायु मेरी ही तो है। उस वातावरण को वायु से रिक्त कर इस समस्त ब्रह्मांड को वायु विहीन कर सकता हूं। और यदि श्वास बाधित हो गए तो ये तो प्राणार्थ हो जाएगा। और वो देखिए कुबेर देव जी भी हैं हमारे साथ, जो गदा युद्ध में सर्वाधिक निपुण है। और अब मेरा चतुर्थ और अंतिम महायोद्धा बहुका। आज्ञा महाराज। दोनों ओर से युद्ध की तैयारी पूर्ण हो चुकी थी। अब उस महायुद्ध के आरंभ होने का समय आ चुका था, जो देवताओं और असुरों का भाग्य नियत करने वाला था।